ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम पूर्णिमा के ऊपर विचार करते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 2025 संवत 2082 इस वर्ष क्या खास योग बन रहा है, पूर्णिमा के दिन क्या करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होने वाली है। तो ये जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है तो हनुमान जयंती का पावन पर्व भी है और वर्ष की प्रथम पूर्णिमा भी है। और इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन पूरे दिन भर पूर्णिमा है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:22 से लेकर दूसरे दिन प्रातः 5:51 तक पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा में विशेष खास योग बन रहे हैं। जिन व्यक्तियों को आर्थिक पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, जो भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, चंद्र नीच का है, चंद्र की दशा चल रही है, तो उस दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। खास योग क्या बन रहा है, तो पूर्णिमा के दिन हस्त नक्षत्र एवं चित्रा नक्षत्र का पूर्णिमा के साथ में संयोग बन रहा है। यह काफी वर्षों के बाद में आता है, कभी कभी आता है। एक नक्षत्र दिन भर होता है लेकिन 2 नक्षत्रों का योग, और यह विशेष संयोग हमें जीवन के अंदर उन्नति को प्रदान कराने वाला है। उस दिन बजरा योग भी है और बजरा दिन में 4:35 तक है। और बजरा का वास कहाँ है, तो बजरा का वास पाताल लोक में है। पूर्णिमा के दिन बजरा होती है, उसका वास पाताल लोक में होता है, तो वो भाग्य को भी मजबूत बनाती है और आर्थिक पक्ष को भी मजबूती प्रदान करता है। तो पूर्णिमा को क्या क्या करना चाहिए, मैंने बताया। जिनको आर्थिक पक्ष मजबूत करना है, जिनको व्यापार में हानि हो रही है, जिनको व्यापार के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन व्यक्तियों के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन और दान देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन स्नान का भी महत्व है। तो सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। और हम यदि पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो तीर्थ स्नान का भी विशेष महत्व है। पवित्र नदी के अंदर जाकर स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। यह संभव नहीं है तो घर के अंदर गंगा जल से, यमुना जल से, पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है। और गंगा जल का आचमन आदि करने से आंतरिक शुद्धि भी होती है। तो जिन महानुभावों को आर्थिक पक्ष मजबूत बनाना है, उनको पूर्णिमा के दिन 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन नदी का स्नान, तीर्थों का स्नान करना चाहिए और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है। अब लक्ष्मी नारायण का पूजन कैसे करना है, तो आपके घर के अंदर भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति हो, भगवान सीताराम की मूर्ति हो या भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो श्रेष्ठ बात है। अन्यथा मंदिर में जाकर भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। कैसे करना है, भगवान को यदि घर के अंदर मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान करवाना है।
फिर भगवान को स्नान आदि करवा के भगवान का श्रृंगार करना है। और पीले पुष्प भगवान लक्ष्मी नारायण को विशेष प्रिय है, तो पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करना है। और कमल का पुष्प मिल जाए या गुलाब के पुष्प मिल जाए तो आपको भगवती लक्ष्मी का स्तोत्र या श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त उसको बोलते हुए 16 श्री सूक्त के श्लोक है, बोलते हुए उनका पुष्प से अर्चन करना है। यह करने से और भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो शंख से विष्णु भगवान का आपको अभिषेक करना है। विष्णु भगवान को तुलसी दल है, तुलसी दल भी अर्पण करना है। और भगवान लक्ष्मी नारायण का जाप करना है। तो क्या कर सकते हो, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उसका भी कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका भी कर सकते हैं। और सायंकाल के समय एक उपाय आप और कर सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के पूजन का विशेष महत्व है। यदि आपके घर के अंदर कोई समस्या है, आपके घर के अंदर कोई परिवार के अंदर झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट के वाद विवाद चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उसके अंदर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, या आपके मकान का योग नहीं बन रहा है, आप काफी समय से मकान लेने का प्रयास कर रहे हैं, प्लॉट लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप संकल्प लीजिए पूर्णिमा के दिन कि मैं प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा, पूजन करूंगा। तो सायंकाल के समय गोधूली की वेला के अंदर भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। भगवान को कदली फल, केले का फल अर्पण करना है। भगवान का पूजन करने के बाद में भगवान की कथा श्रवण करनी है और आरती भी करनी है। यह सायंकालीन समय में करोगे तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। अब बात करते हैं जिसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा क्षीण है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं के अंदर विद्यमान होता है। तो जिनकी कुंडली के अंदर चंद्र के कारण मानसिक परेशानी हो रही है, चंद्र की दशा श्रेष्ठ फल दे नहीं रही है, तो चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा का पूजन कैसे करना चाहिए, तो सायंकाल वेला के अंदर चंद्रोदय कब हो रहा है, तो 12 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय सायं 6:18 पे हो रहा है। उस समय चंद्रमा का पूजन करना है। कैसे करना है चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है, धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान चंद्रमा को अर्पण करना है। और चंद्रमा के सामने बैठकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह करोगे और सफेद वस्तु का भोग भगवान चंद्रमा को खीर का भोग लगाइए, चावल का, मीठे चावल का भोग लगाइए या केसर युक्त चावल का भोग लगाइए। यह लगाने से चंद्र अनुकूल होगा। चंद्रमा की दशा है तो वो शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। तो मैंने बताया स्नान का विशेष महत्व है, चंद्र पूजन का विशेष महत्व है, भगवान सत्यनारायण एवं लक्ष्मी नारायण का पूजन का विशेष महत्व पूर्णिमा के दिन है। अब पूर्णिमा के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, यदि आप गलती करोगे तो भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, भगवान लक्ष्मी नारायण नाराज हो जाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन तामसी वस्तु का भोजन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, गाजर, मांस, मदिरा आदि वस्तुओं से हमें बचना है। यदि इस प्रकार का सेवन करोगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण आपसे नाराज हो जाएंगे और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी। और क्या ध्यान रखना है, चंद्रमा है वो सफेद वस्तु उनको प्रिय है, इसलिए पूर्णिमा के दिन विशेष काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले वस्त्र को धारण नहीं करना है। और हो सके तो सफेद वस्त्र ही धारण करें, अन्य कलर, क्रीम कलर है आदि पहन सकते हैं। संभव हो तो पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र को ही धारण करना चाहिए।
और पूर्णिमा को क्या सावधानी रखनी है? परिवार के अंदर कलह से बचना है। उस दिन झगड़ा नहीं करना है पति पत्नी का, आपस में परिवार से उलझना नहीं है। और भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, तो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, नारायण का पूजन करते हैं, तो उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है और न तुलसी को छेड़ना है। पूर्णिमा से पहले दिन तुलसी दल आपको तोड़ के रखना है। तुलसी के क्यारा की साफ सफाई रखनी है। पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन भी करना है, तुलसी को दीपक करना है, तुलसी को जल अर्पण करना है। और महिलाएं जब तुलसी का पूजन करती है तो विशेष बात का ध्यान रखे। क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? सिर ढक के पूजन करना है और बाल खुले नहीं होने चाहिए। यदि बाल खुले रख के आप तुलसी का पूजन करोगे तो भगवती लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज हो जाएगी और आपको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो महिलाओं से खास विशेष निवेदन है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन करो, तब सिर ढककर और खुले बाल से पूजन नहीं करना है। सिर को ढक के रखना है और खुले बाल नहीं रखना है, यह विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप पूर्णिमा के दिन पूजन करोगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।